हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हरीश। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th का सिलेबस। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हमें सबसे पहले नंबर पे जो क्लास 10th का जो छूट गया हुआ है बेसिक, उसे हम सबसे पहले क्लियर करेंगे, क्योंकि अगर हमारा बेसिक क्लियर होगा तो हमारा सिलेबस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। ओके, तो करते हैं हम सबसे पहले बेसिक में। हम जो हमारा पहला चैप्टर है उसको हम स्टार्ट बाद में करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे अपना एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्या है, हमारे पास मैथमेटिकल टूल्स होंगे। मैथमेटिकल टूल्स का मीन कि हमारे पास कुछ बेसिक्स कंसेप्ट हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, उनको पहले हम क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने फर्स्ट चैप्टर के ऊपर चलेंगे। ओके, क्लियर है? तो ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे जो है सिलेबस स्टार्ट करने से पहले अपने अपने भगवान को याद करें और क्या आगे प्रेयर करें कि हमारा सिलेबस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चले। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमने जो बेसिक अपने फार्मूले पढ़े हैं वो कौन कौन से हैं। तो बेसिक फार्मूले हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? अलजेब्रा से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो स्टूडेंट ये तो हमने देखा होगा कि अगर हम कभी बेसिक्स फार्मूले में चले अपने, तो आपने यहाँ तक तो देखा होगा भाई कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है स्टार्टिंग में बेसिक, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल में है? वो स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, हम सिर्फ ये फॉर्मूले को रिवीजन करेंगे ताकि हम जल्दी से जल्दी अपना कंसेप्ट जो है, अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर पाए। ओके, तो पहले मैं बेसिक फॉर्मूला लिख लेता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, उसके बाद आता है आपका a प्लस बी, a माइनस बी। तो स्टूडेंट ये आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल में होता है। ओके, अच्छा जी। अब उसके बाद स्टूडेंट 2 का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद अब हम चलते हैं क्यूब के ऊपर। तो a प्लस बी का अगर कभी हम क्यूब निकालें तो वो किसके इक्वल में आएगा आपका? a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ओके, तो ऐसे ही बिल्कुल सेम अगर हम a माइनस बी का होल क्यूब करें तो वो हमारा आएगा a क्यूब बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ओके स्टूडेंट, यहां तक ये चीज क्लियर है? ओके, अच्छा। अब उसके बाद स्टूडेंट अब हम एक कंक्लूजन पे चलते हैं। अगर कभी हमारे पास इकट्ठा कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर आए और a माइनस बी का होल स्क्वायर है, हमारे पास ये a प्लस बी का होल स्क्वायर भी है और a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर हम इन दोनों टर्मों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? उसके बाद अगर कभी हम इन दोनों टर्मों को माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? ओके, तो स्टूडेंट इसको पहले निकालना पड़ेगा। देखते हैं पहले नंबर पे a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल। देखो यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसके बाद प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 2ab और प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? a का स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है, कितने बन गया आपके पास? 2 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ओके, जहाँ तक ये चीज़ क्लियर है? उसके बाद अब दोनों को माइनस करो तो कितना आएगा? पहले इसका फॉर्मूला खोलो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, उसके बाद माइनस है तो माइनस के बाद अब आपने यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना। तो देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होता है तो माइनस वाली टर्म होगी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे ये माइनस है तो ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? यहाँ पे एक तो 2ab ये है और माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 4ab। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास ये कंक्लूजन निकल गया है कि अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है इसको इन दोनों टर्म्स को प्लस करें तो हमारे पास आंसर ये आएगा, अगर हम इन दोनों टर्मों को माइनस करें तो हमारे पास आंसर ये आएगा। ओके ओके स्टूडेंट, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, अब उसके बाद देखो आगे जो इसका कंबाइंड अगर कभी हम देखें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ओके, अब
ये स्टूडेंट ये तो आपको पता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इजी है। देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और एट ए टाइम आपने दो को लेके चलना है। अगर पहले हम ए बी को लेंगे तो फिर यहाँ पे 2ab आ जाएगा। अगर हम यहाँ से बी सी को लेके चलेंगे तो फिर हमारे पास यहाँ पे प्लस का 2bc, तो लास्ट में सी ए को, तो प्लस 2c। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। ये हमारे पास अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले जो हमें ज़रूरी पता होने चाहिए, क्योंकि ये कभी भी यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब हम चलते हैं स्टूडेंट, ये तो हमारा था अलजेब्रा। अलजेब्रा में और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊँगा। फिलहाल तो हमने अभी सिर्फ बेसिक जो है ना वो अपना कवर करना है, ताकि हमारा रिव्यू हो सके। ओके, अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तो स्टूडेंट अब आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, बिल्कुल क्लियर चलते हैं। जितना हमें ट्रिग्नोमेट्री में पता है ना, पहले हम उतना जो है उसको रिवाइज कर लेंगे, उसके आगे फिर आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में देखो, अच्छा अब स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री में अब आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि जो एक वो ट्राइंगल होगी जो राइट ट्राइंगल होगी, और उसी के ऊपर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो लग सकती है। ओके, तो अब अगर हम चले अगर हम पूरा क्लियर नहीं चले तो बेसिक अगर हम उसके रिव्यू देखें तो वो क्या है, हमने सबसे पहले नंबर पे पढ़ा कि हमारे पास एक ट्राइंगल है। ओके, तो अगर कोई ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, तो उसके एंगल क्या है, थीटा है। तो अगर हम यहाँ से देखें ए बी और सी, हमारे पास ये ट्राइंगल है। अगर हम इसी में से देखें कि हमारे पास एंगल के, क्योंकि हमें पता है 10th में हमने देखा था कि एंगल के बिल्कुल सामने जो है वो कौन सी साइड होती है, परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर के साथ बेस, और ये वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। ओके, ये चीज जो है वो हमने 10th में की हुई है। ओके, अच्छा अब उसके बाद हमने किया था साइन थीटा। तो स्टूडेंट साइन थीटा अब आपको पता है, आपने 10th में, अब आपको पता है हर एक ने अपने अपने हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद किए हुए हैं। ओके, ये है। तो जो फर्स्ट वाला कॉलम है वो होता है आपका साइन, सेकंड वाला कॉलम कॉस, और थर्ड वाला कॉलम टेन का होता है। ओके, यहां तक क्लियर है। अच्छा, उसके बाद देखो अब अगर हम साइन को देखें तो साइन हमारा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस देखो, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उसके बाद tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, अच्छा उसके बाद अगर हम कभी इनकी ब्रांचेस में चलें, साइन की चलें, तो फिर हमारे पास आएगा कोसेक थीटा। ओके, तो कोसेक थीटा का देखोगे तो यहाँ पे आपका आएगा कोसेक थीटा, यहाँ पे आएगा आपका सेक थीटा, और थर्ड जो है वो आएगा आपका कॉट थीटा। यहाँ तक स्टूडेंट ये चीज क्लियर है। ओके, अच्छा जी, अब उसके बाद अब अगर हम कभी कॉस थीटा कोसेक थीटा देखें तो कोसेक तो हमारा रेसिप्रोकल में आ रहा ना, वो आ रहा है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर कभी आप कोसेक थीटा लिखो तो वो इसका रेसिप्रोकल होगा साइन का। ओके, तो साइन का अगर रेसिप्रोकल है तो फिर कोसेक का हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा कि कोसेक थीटा किसके इक्वल में आ गया, 1 अपॉन साइन थीटा। अगर हमने ये याद करना है तो ये भी याद रखना है, ये चीज भी आपने रखनी नोट में। ओके, उसके बाद आता है आपका सेक थीटा। तो सेक थीटा देखो स्टूडेंट क्या है यहाँ पे बच्चों, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो सेक थीटा जो है वो आगे जाके आपका 1 अपॉन कॉस थीटा भी होगा। यहां तक ये चीज भी याद रखनी है। उसके बाद चलते हैं कॉट थीटा की तरफ। तो कॉट थीटा देखो, कॉट क्या है आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये चीज क्लियर है। उसके बाद देखो कॉट, तो अगर कभी हम इसको देखें तो कॉट हमारा किसके होगा, रेसिप्रोकल में, ये होगा आपका 1 अपॉन tan। इस चीज को नोट कर लो। ओके, अच्छा अब आपको एक चीज यहां से क्लियर होगी है कि इसके आगे फर्दर जो है वो भी फॉर्मूले निकलेंगे। एक निकलेगा कोसेक का, क्लियर, एक निकलेगा सेक का 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का वो आएगा 1 अपॉन tan थीटा। यहां तक ये चीज क्लियर है। अच्छा अब बच्चों, अब आपने देखना है कि ये तीन फॉर्मूले हमारे पास ये हैं, तीन हमारे पास ये हो गए, 6 हो गए। अब देखो कि जो tan और जो tan थीटा है ना,
उसका अपना भी फॉर्मूला है। कौन सा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस चीज को भी नोट में रखना आपने। ओके, अच्छा अब उसके बाद है कॉट। तो कॉट थीटा का भी अपने फॉर्मूले हैं, वो है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां तक बच्चों क्लियर है? ये है ट्रिग्नोमेट्री के जो नॉर्मल जो स्टार्टिंग के फॉर्मूले थे। ओके, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की आई आपकी आइडेंटिटीज। ओके, तो आइडेंटिटीज को देखो यहां पे, हमने चलना है बिल्कुल आराम आराम से, यहां से नहीं समझ आएगी आपने मुझे कमेंट करके बता देना है, मैं अगले लेक्चर में उसको दोबारा से रिपीट कर दूंगा। तो अब चलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज की तरफ। तो स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है ये, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज में आपने सबसे पहली आइडेंटिटीज कौन सी की थी? आपने साइन की थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो किसके इक्वल में है? 1 के इक्वल में। ओके, अच्छा अब अगर कभी हम इनकी सब ब्रांचेस देखें तो सब ब्रांचेस के बीच में आप पहले साइन का देखो कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल में है। कॉस को आप इस साइड भेज दो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से साइन की वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर की। अगर हम यहां से कॉस की वैल्यू निकालें तो फिर हमारे पास क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये तो थी हमारे पास एक आइडेंटिटी, जो हमारे पास स्टैंडर्ड आइडेंटिटी थी। उसके आगे आगे हमने इंडिविजुअल जो इनके अंदर की जो वैल्यूज थी वो हमने वो भी निकाल दी। ओके, ये थी आपके पास फर्स्ट आइडेंटिटी। उसके बाद जो सेकंड आइडेंटिटीज है वो है आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल में है? प्लस सेक स्क्वायर थीटा के। ओके, यहां तक ये चीज क्लियर है? अच्छा जी, अब अगर कभी आप यहां से टेन की वैल्यू निकालो, टेन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 को आप इधर भेज दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, यहां से इसमें से हमें क्या मिल गया कि टेन स्क्वायर थीटा की भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास आगे से है। अगर हम यहां से टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेजें, देखो यहां पे सेक स्क्वायर थीटा तो आगे इस साइड पे है, टेन स्क्वायर थीटा इस साइड जाएगा तो माइनस का, तो इज इक्वल टू 1। तो बच्चों यहां से हमें ना सेकंड आइडेंटिटीज जो है, सेकंड आइडेंटिटी से हमें इनके आगे दो ब्रांचेस और मिल गई, दो वैल्यूज जो है वो हमारे पास आगे और आ गई। अच्छा, उसके बाद देखो थर्ड आइडेंटिटीज जो है वो है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बच्चों यहां तक क्लियर है? अब अगर मुझे यहां से इनमें से इस आइडेंटिटी में से कॉट की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा? कॉट स्क्वायर थीटा को इस साइड पे रखूंगा, 1 को इस साइड रिप्लेस करूंगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक चीज। अच्छा, अब अगर मैं यहां से देखूं, अगर मैं इस कॉट को इधर भेजता हूं तो देखो यहां पे कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट इस साइड गया तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां तक ये चीज क्लियर? अब देखो हमारे पास यहाँ पे तीन आइडेंटिटीज थी, हमने इन तीनों को यूज करके आगे इनके फर्दर जो वैल्यूज है ना वो भी निकाल दी। तो स्टूडेंट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10th में हमसे हो सकता है स्किप हो जाए कि हम ये अच्छी तरह से नहीं कर पाए, पर लेकिन अब 11th में ये चीजें जरूरी है। अगर ये आपको अच्छी तरह से आएंगी तभी हम क्वेश्चनों में आगे चल पाएंगे, क्योंकि हमें आगे स्टेप टू स्टेप हमें इनकी वैल्यूज जो है वो पुट भी करनी पड़ेगी। ओके, अच्छा अब बच्चों क्या है कि इसके आगे नेक्स्ट जो है ना वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल। तो वो बहुत ज्यादा इजी है। ओके, तो ये तो आपको बिल्कुल वैल्यू है, तो वैल्यू आप आराम से याद कर लोगे। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ना उसको बच्चों देखना कि 10th की बुक है उसमें आप नजर लगाना, देखना बहुत ज्यादा इजी है। क्लियर? तो वो वैसे भी हम वैल्यू जो है वो पुट करते रहेंगे, वो हमारी आती रहेंगी वैल्यू। ओके, अच्छा अब क्या है, अब मैं जो नई टर्म है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो अब इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि यहां तक तो आपने पढ़ लिया है, ये हमने 10th में पढ़ा है। अब आगे जो नेक्स्ट टर्म है वो देखो
अब आपने याद रखना है इस चीज को कि कभी भी अगर हमारे पास साइन का माइनस थीटा आ जाए, इस चीज को समझना, हमारे पास साइन का माइनस थीटा भी हो सकता है, कास का माइनस थीटा भी हो सकता है, और टेन का माइनस थीटा भी हो सकता है। अब जो साइन में वैल्यू होगी वही कोसेक में वैल्यू होगी, जो कॉस में वैल्यू होगी वही सेक में वैल्यू होगी, जो टेन में वैल्यू होगी वही आपकी कॉट में वैल्यू होगी। इस चीज को आपने पहले नंबर पे ही माइंड में रखो कि ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह की ये वैल्यू जो है वो चलेगी। अच्छा, अब देखो अगर कभी भी आपके पास साइन का माइनस थीटा आता है तो वो किसके इक्वल में होता है, वो होता है माइनस साइन थीटे के इक्वल में। इस चीज को ध्यान से समझना, ये आपने याद रखना है, साइन का कभी भी माइनस थीटा आ जाए तो वो किसके इक्वल में होता है, माइनस साइन थीटा। उसके बाद देखो कॉस का माइनस थीटा आ जाए तो बच्चों उसको आपने हमेशा कॉस थीटा ही लिखना है। इस चीज को ध्यान में रखना, अगर आपका कॉस का कभी माइनस का थीटा आ भी जाता है, माइनस का नेगेटिव एंगल आता भी है, तब भी कॉस जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद आता है आपका टेन का, तो टेन का अगर माइनस थीटा हो तो ये माइनस का टेन थीटा बन जाता है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखो मैंने आपको बोला था जो वैल्यू साइन कॉस और टेन में होती है वही आगे कोसेक सेक और कॉट में होगी। अगर कभी हमारे पास यहाँ पे कोसेक माइनस थीटा आ भी जाएगा तो हमारे पास इसका आंसर होना चाहिए कोसेक माइनस थीटा। उसके बाद अगर हमारे पास सेक आता है, सेक का माइनस थीटा है तो वो हमारे पास सेक थीटा ही रहेगा। अगर हमारे पास कॉट का माइनस थीटा आता है तो वो हमारे पास माइनस कॉट थीटा होगा। इस चीज को समझना, ये याद रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बड़ी बार बच्चे जो है वो गलतियां कर देते हैं, लेकिन आप लोगों ने नहीं करनी है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये बेसिक फार्मूले हैं, ये आपने करने ही करने हैं। ओके, ये अगर नहीं हो गए तो आपका सिलेबस जो है वो अच्छी तरह से नहीं चल पाएगा। ओके, और कहीं पे भी कोई भी एक फार्मूला गलत पुट हो गया तो आपका आंसर जो है वो सही नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ तक ये चीज क्लियर है। अच्छा जी, अब ये स्टूडेंट ये नई चीज है, एक्स्ट्रा चीज है, ये याद रखनी है आपने। अब आपको एक नई चीज देखो, अब ये ट्रिग्नोमेट्री की 10th से 11th का जो कंसेप्ट है वो ये पहला कंसेप्ट आ गया आपके पास। अच्छा, उसके बाद अब देखो नेक्स्ट देखो कि ट्रिग्नोमेट्री में अब आपने, अब मैं एक छोटा सा फॉर्मूला लिखूंगा वो आपने याद रखना है। अगर मैंने लिखा इवन, इवन तो उसका मीनिंग आपने समझना है सेम। हम अक्सर बोलते हैं इवन सेम, इवन सेम, क्लियर। तो इवन का मीनिंग है, अगर मैंने बोला इवन, हमने यहाँ पे इवन नंबर बताया हुआ है, मैंने यहाँ पे इवन नंबर को शो करना है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इवन का मीनिंग है सेम। ओके, अगर कभी मेरे पास कोई नंबर ऑड नंबर आएगा, ऑड नंबर आएगा, ऑड नंबर, तो उसका मीनिंग है डिफरेंट। ये तो हमें पता है स्टूडेंट कि ऑड का मीनिंग क्या है। कहते हैं कि भाई यू आर, कि आप बहुत ऑड लग रहे हो। तो ऑड का मीनिंग क्या है कि आप सबसे अलग लग रहे हो, इसका मीनिंग है कि डिफरेंट लग रहे हो आप। ओके, तो यहाँ पे मेरा मेन मकसद ये है कि बताना कि कोई भी चीज अगर आती है तो उसको हमें चेंज करना है। डिफरेंट का मीनिंग क्या है, चेंज। इस चीज को समझो। ओके, ये मेरा इवन नंबर होगा, इवन नंबर होगा तो सेम रहेगा, ऑड नंबर होगा तो डिफरेंट होगा। डिफरेंट का मीनिंग चेंज। ओके, अब चेंज किसमें करना है इस चीज को देखो। अगर कभी हमारे पास साइन आता है, क्लियर, इवन सेम, सेम जो सेम होगा वो सेम ही रहेगा, लेकिन अगर चेंज करना है तो चेंज कैसे होगा, ये देखो। अगर मेरे पास कभी भी साइन होगा, एंगल नहीं मैं बोलूंगा, मैं सिर्फ साइन की बात करूंगा। अगर साइन है, अगर वो कभी भी चेंज होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं इसको इस साइड पे। अगर साइन है तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। ओके, तो अगर हमारे पास कभी कॉस आ जाए तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। अगर कभी हमारे पास टेन आता है तो टेन चेंज होता है कॉट में। अगर हमारे पास कॉट आएगा तो कॉट चेंज होगा टेन में, ये चीज याद रखनी है। अगर हमारे पास कोसेक आएगा तो वो किस में चेंज होगा, सेक में चेंज होगा। अगर हमारे पास सेक आता है तो वो किस में चेंज होगा, कोसेक में चेंज होगा। इस चीज को ध्यान में रखना आपने। अगर चेंज करना है तो फिर वो साइन से कॉस में जाएगा,
अगर हमारे पास क्वेश्चन में क्रॉस होगा तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। टेन किस में चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा। आगे कॉट किस में चेंज होगा, टेन में चेंज होगा। तो ये एक दूसरे में चेंज होंगे, ये बस ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। एक हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया कि इवन, सेम, ऑड, डिफरेंट। दूसरा फॉर्मूला आप देखो, दूसरे फॉर्मूले में क्या है, अब इस चीज को ध्यान से समझना बस। ये तो आपको पता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स का पॉजिटिव एक्सिस, माइनस का आगे वाई और माइनस वाई, ये तो आपको पता है। अब स्टूडेंट आपने देखना है कि पहले वाला कॉलम जो है ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, ये क्वाड्रेंट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और आपको पता है सर्कल में कितने एंगल, सर्कल में अगर कोई एंगल रोटेट करेगा भी तो वो कितना एंगल करेगा पूरा रोटेट, 360 एंगल। तो 360 तक हर एक के एंगल रुकेंगे, 360 तक ही होगा एंगल। ओके, ये है आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट ये होगा, थर्ड क्वाड्रेंट आपके पास ये है, उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट आपके पास ये है। ओके, अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ये यहां से स्टार्ट होगा और यहां से यहां तक जाएगा, 90 तक चलेगा। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो 90 से लेके 180 तक, ये देख लो यहां से लेके यहां तक 90 होता है, यहां से आगे इधर चले जाओ तो ये पूरा सर्कल बन गया आपका ये। तो यहां पे आ गया आपका 180, 180 से 90 पे जाओगे ये आ गया आपका 270, तो 270 से आगे यहाँ पे यहाँ तक आओगे तो 360। तो यहां तक ये चीज क्लियर, इसको उतार लो, वीडियो को पॉज करके, तो नोट्स साथ साथ में बनाओ, पूरे नोट्स जो है वो यहाँ पे मैं बोर्ड के ऊपर ही लिखूंगा। ओके, तो इस चीज को ध्यान में रखना। अच्छा जी, अब देखो, अब नेक्स्ट चीज आपने क्या याद रखनी है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, अब ये कौन सी नई टर्म है, देखो अब जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इस ए का मीनिंग है ऑल। ओके, मैं अगर आपको ये चीज पूरी याद रखनी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसका मीनिंग क्या है। मैंने लिखा है ऐड शुगर टू कॉफी, सिर्फ याद रखने के लिए। देखो ए का मीनिंग क्या है, मैं ए को हाईलाइट करता हूं। ए का मीनिंग है ऑल, ऑल का मीनिंग है इस क्वाड्रेंट के अंदर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सारे जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। ओके, उसके बाद मैंने लिखा है ऐड शुगर, शुगर का पहला वर्ड देखो क्या है, एस है, तो एस का मीनिंग क्या है, साइन। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक तो आपका साइन और दूसरा साइन के साथ उसकी जो सब ब्रांचेस थी वो कौन सा था आपका, कोसेक। साइन और कोसेक, सिर्फ साइन और कोसेक जो है दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। इस चीज को ध्यान में रखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट का मीनिंग है जो ये वाला बॉक्स है, ये किसका घर है, साइन का और कोसेक का। बस इस चीज को सिंपल समझो, साइन और कोसेक दोनों की अगर वैल्यू आ भी जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे तो वो पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक जो है वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अच्छा, उसके बाद देखो ऐड शुगर टू, टी का मीनिंग है टेन, तो यहाँ पे एक तो टेन और दूसरा टेन का सब ब्रांचेस क्या है, कॉट, तो कॉट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट जो है वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। इस चीज को ध्यान में रखना, सिर्फ टेन और कॉट ही पॉजिटिव होंगे। उसके बाद ऐड शुगर टू कॉफी, तो कॉफी का मीनिंग है कॉस, तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में एक कॉस और कॉस की जो सब ब्रांचेस है वो कौन सी है, सेक। ओके, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ओके, तो स्टूडेंट इस चीज को समझ लो, ये चीज नई चीज है, ये टेंथ की ट्रिग्नोमेट्री से अब हम बाहर आ गए हैं। ओके, अब ये ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 11th की स्टार्ट हो चुकी है, 11th के जो कंसेप्ट है अब वो आना स्टार्ट हो गए हैं। एक कंसेप्ट आपका ये था नया, ओके, दूसरा है कंसेप्ट ये, अब हम इसका एंगल चेंज करेंगे। तो यहां तक देख लो, ये चीज क्लियर है, मैं आपको दोबारा से रिपीट करके दे देता हूं। देखो, ऐड शुगर टू कॉफी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके,
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे, ए का मीनिंग है ऑल, यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सारे पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक जो है वो पॉजिटिव होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होंगे, टेन और कॉट होंगे आपके पास पॉजिटिव। तो स्टूडेंट यहाँ तक ये चीज क्लियर है? ओके, तो ये चीज उतार लो आप। नेक्स्ट हम करेंगे इसके आगे आगे इसके एंगल्स। बिल्कुल बहुत इजी है, सिर्फ आपको कुछ चीजें हैं जो आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। अगर वो चीजें याद नहीं होंगी ना तो फिर वो क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, क्लियर कट, क्योंकि ये चीजें जो है ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको याद रखनी होंगी, अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझ नहीं आएगा। ओके, तो सबसे पहले नंबर पे हम चलते हैं 90 माइनस थीटा के ऊपर। अब 90 माइनस थीटा, ओके, तो मैं पहले लिख लेता हूं इन सभी को, साइन 90 माइनस थीटा। अच्छा, अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर पे अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, ये देखो यहाँ पे 90 माइनस थीटा लिखा है। लेट अस सपोज दैट अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हम ना अपने माइंड में पहले सेट कर लेते हैं कि ये थीटे की कोई ना कोई तो वैल्यू होगी। एक चीज तो ये है, अगर मान लो थीटे की कभी कोई वैल्यू होती है, फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं थीटे की वैल्यू कितनी है, 10 है। ऐसे एग्जाम्पल में आप थीटे की वैल्यू 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है 10 की। ओके, अच्छा, लेकिन इस समय हम अगर वैल्यू लेंगे भी 10 की, सॉरी थीटे की, तो वो हम 90 से कम ही लेंगे पहले नंबर, क्योंकि अभी हम जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो मर्जी कुछ हो, हमारा जो एंड में जो थीटा आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट इन द सेंस कि आपका थीटा लाइज करना चाहिए 0 से लेकर 90 के बीच बीच में। ओके, अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैंने बोला है कि अगर आप थीटे की कोई भी वैल्यू रखते हो 10, तो अगर मैं यहाँ पे इस एग्जाम्पल के हिसाब से चलूँ तो मैं यहाँ पे देखूँ कि साइन 90 माइनस, अगर मैं थीटे को यहाँ पे लेके चलूँ तो थीटा मेरा कितना है 10, तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका साइन 80। साइन 80 की कोई भी वैल्यू हो सकती है, साइन 80 की जो है वो इंडिविजुअली आगे जाके वैल्यू निकलेगी, ऐसी बात नहीं है। ओके, लेकिन सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे 90 माइनस थीटे का मेन फंक्शन क्या है कि यहाँ पे 90 माइनस थीटा, देखो अब हमने फार्मूला किया था ना, इस फार्मूले पे आओ। देखो आपने साइन 90 है ना, 90, आप 90 को मत देखो, आपने 90 का सिर्फ 9 देखना है। क्या देखना है? 9 देखना है। तो 9 क्या है आपका? ऑड नंबर है। तो ऑड के लिए मैंने आपको क्या बोला था? ऑड का मीनिंग है डिफरेंट, ऑड का मीनिंग है चेंज होना। ओके, तो अगर यहाँ पे ऑड आ रहा है तो 90 माइनस थीटा है ना, तो देखो 9 का मीनिंग है ऑड, तो ऑड का मीनिंग क्या है? चेंज। तो साइन किस में चेंज होगा? साइन चेंज होगा आपका किसमें? कॉस में। तो इसका मीनिंग है अगर आपके पास कभी साइन 90 आता है तो 99 से आपका ऑड नंबर से साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। ओके, तो आगे जो भी स्टूडेंट एंगल दिया होता है ना वही आपने लिखना होता है। तो देखो अब 90 माइनस थीटे का मीनिंग क्या है? थीटे की कोई भी वैल्यू होगी तो वो अगर आएगा भी आंसर तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। 90 में मैंने एग्जांपल लेके चले कि थीटे की वैल्यू 10 है, तो 10 होने से क्या आ रहा है? 80 आ रहा है, तो 80 किस में लाई करेगा? 0 से लेकर 90 के बीच बीच में लाई करेगा। ओके, तो यहाँ पे एक चीज हमें क्लियर है, अगर 90 माइनस थीटा आ रहा है तो वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहेगा, चाहे थीटे की वैल्यू 1 क्यों ना आ जाए, आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट ही रहेगा। ओके, तो अगर हम अब अगर सिंपल कभी इसको सॉल्व करें इस चीज को, तो देखो अब कैसे आ रहा है। अब आपने सिंपल रूल्स को यूज करना है। देखो साइन 90 है ना, 9 से क्या आ रहा है? ऑड नंबर है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। तो 90 माइनस थीटा से क्या मीनिंग है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे।
तो सिंपल आपका कॉस थीटा, जो एंगल यहाँ पे होता है ना वही आपने यहाँ पे लगाना है। उसके बाद देखो 9 से क्या होगा आपका कॉस किस में चेंज हो जाएगा, 9 का मीनिंग है ऑड, तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। ओके, ये चीज क्लियर। उसके बाद tan, और tan किस में चेंज होगा, कॉड में, तो थीटा। उसके बाद कोसेक, कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में। सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में। कॉड किस में चेंज होगा, tan में। ओके, तो स्टूडेंट ये चीज क्लियर है आपके पास कि 90 माइनस थीटा जो है वो आपके पास आ गया आज। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे 90 प्लस थीटा वाला। ओके ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर दिस, फॉर नेक्स्ट लेक्चर।